हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वह है आपका यतो धर्मस्ततो जय। यतो धर्मस्ततो जय जो है यह भारत के उच्चतम न्यायालय का क्या है? आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ क्या होता है? आपका यतो धर्मस्ततो जय का मतलब होता है कि जहां धर्म है वहां विजय है। याद रखिएगा, जहां धर्म है वहां विजय है। यतो धर्मस्ततो जय का मतलब होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह एम फतिमा बीबी थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपका आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? राइट आंसर क्या होगा? तो देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह सबसे बड़ा है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है? आपके ऑप्शंस हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमेंस, पिट। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे उत्तम कोयले का जो प्रकार होता है वह आपका एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, सबसे उत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सफेद स्वर्ण यानी सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लैटिनम। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण या सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक जो है यह आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका रेडियन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। दाब प्रेशर का मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दाब का मात्रक जो होता है वह आपका पास्कल होता है ना। देखिए, दाब का एक्चुअल में तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल भी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा काला। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय जो उंगलियों पर निशान लगाई जाती है मतदाता के, काले कलर की जो होती है वो किसका क्या होता है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसीलिए क्या होता है, वह छूटता नहीं है। मतलब तुरंत अगर आप चाहें कि वोट देने के 1 घंटे बाद उसको तुरंत छुड़ा दें पूरी तरह से, तो नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि वह सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया गया होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारी जल का जो अणुभार होता है वह आपका 20 होता है। भारी जल यानी जो D2O होता है, इसका अणुभार कितना होता है? तो आपका 20 होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नौसादर का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शंस हैं अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा क्लोरीन गैस। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक। गैलेना किसका अयस्क है? राइट आंसर क्या होगा? तो गैलेना जो है यह आपका सीसा का अयस्क होता है, गैलेना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवेजियर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता। राइट आंसर क्या होगा? तो ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की जो विलेयता है वह आपका बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन जो है यह डाबे राइनर ने किया था। त्रिक नियम का प्रतिपादन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। सही जवाब क्या होगा? तो क्यूरी किसका इकाई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है आपका क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है यह आपका मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल यानी D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। समुद्र की गहराई
किस उपकरण से मापी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फायदोमीटर। समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। किसी घड़ी के लोलक लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल, सही जवाब क्या होगा? तो किसी घड़ी की लोलक लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल भी क्या होता है? तो आपका बढ़ता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है, राइट आंसर क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वह आपका केंद्र की ओर होती है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ई होगा, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से आपका एक हरित गृह गैस जो नहीं है वह आपका नाइट्रोजन है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों क्या हैं? तो हरित गृह गैस हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? सही जवाब क्या होगा? तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होता है वह आपका 75% होता है। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव पीवी के राव समिति के द्वारा दिया गया था। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है पंचायत का कार्यकाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी आपके कुल 29 विषय हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्वालामुखी मंदिर जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ज्वालामुखी मंदिर। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो त्रिपुरा का राज्य दिवस हर साल 21 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर जो है यह आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। करणी माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो करणी माता का जो मंदिर है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा?
तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वह आपके विजयालय थे, चोल वंश के संस्थापक। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह आपके बहलोल लोदी थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वह कोक्कल प्रथम थे। याद रखिएगा, कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।